गाजियाबाद के डीसीएम फैक्ट्री में लगी आग हुई बेकाबू। करीब 30 घंटे से लगी है आग। करोड़ों का सामान जलकर खाक। यूपी के जालौन में चलती वैन बनी आग का गोला। ड्राइवर ने कूद कर बचाई अपनी जान। सहारनपुर में आग का कोहराम। 3 पशुशालाओं में लगी भयंकर आग। हजारों रुपए कीमत का भूसा जलकर राख हुआ। गाजियाबाद के लोनी में युवक पर लाठी डंडों से हमला। मारपीट करने वालों में एक महिला भी शामिल। वीडियो वायरल। यूपी के सहारनपुर में मनचले की पिटाई। महिला से फोन पर करता था अश्लील बातें। नाराज परिजनों ने आरोपी को जमकर पीटा। बदायूं में सामने आई बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडई। मेडिकल कॉलेज के स्टाफ को लात घूंसों से पीटा। यूपी के गोड्डा में पुलिसकर्मी के साथ लोगों की कहासुनी। युवक की पिटाई से गुस्साए लोगों ने किया हंगामा। यूपी के उन्नाव में बार बालाओं के साथ सिपाही का डांस। वीडियो वायरल होने के बाद किया गया सस्पेंड। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने जब्त की भारी मात्रा में ड्रग। 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के चमोली में दर्दनाक हादसा। कार सवार 3 लोगों की मौत, एक शख्स जख्मी। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। एक बदमाश मौके से फरार। दिल्ली एनसीआर में लगातार तीसरे दिन जहरीली हवा का कहर। फरीदाबाद सबसे ज्यादा प्रदूषित। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने नवाज शरीफ को बताया सीआर। कहा नवाज शरीफ पाकिस्तानी फौज में भड़काना चाहते हैं बगावत। हिंदुस्तान के खिलाफ ड्रैगन की खतरनाक साजिश। गिलगित बाल्टिस्तान पर कब्जे की फिराक में है चीन। पाकिस्तान को भारी कर्जे देकर गिलगित बाल्टिस्तान पर 99 साल के लिए कब्जा करने का प्लान बना रहा है चीन। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के करीब इंडियन कोस्ट गार्ड का एक्शन। संदिग्ध नाव से 12 म्यांमार के नागरिक गिरफ्तार। संदिग्धों से होगी पूछताछ। बॉर्डर पर पाकिस्तान की नापाक फायरिंग। हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों में बरसाए गोले। गोलीबारी में कई घरों को पहुंचा नुकसान। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी। पुंछ के दिगवार सेक्टर में थोड़ा सीज फायर। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। फारूक अब्दुल्ला के घर गुप्कार मीटिंग में शामिल हुई महबूबा मुफ्ती। मीटिंग के खिलाफ बजरंग दल समेत कई संगठनों का प्रदर्शन। जम्मू में बैठक के बाद पीपुल अलायंस का बड़ा फैसला। आने वाले डीडीसी चुनाव में गैर बीजेपी पार्टियां मिलकर लड़ेंगी चुनाव। टेबल पर जम लगाने की कोशिश में हुआ हादसा। शख्स से भारी भरकम वजन से टेबल के उड़े पर खदशे। सिर से अंडा फोड़ने की कोशिश पड़ी भारी। सिर चकराया तो जमीन पर गिरा शख्स। कार के छत पर स्टंटबाजी। इस शख्स को पड़ी महंगी। मौके बल जमीन पर गिरा। चोट लगी तो पहुंचा अस्पताल। डिजिटल लॉक की तस्वीरें हो रही वायरल। फिंगरप्रिंट पहचान कर खुलता है ताला। तकनीक के कमाल से लोग हो रहे हैं। पानी में जंप करने की कोशिश में डॉगी को लगी चोट। लोहे की रेलिंग से टक्कर के बाद हुआ जख्मी। पोल पर करतब के खेल में लगी इस शख्स को जोरदार चोट। संतुलन बिगड़ा तो सीधा अस्पताल पहुंचा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज करेंगे बीजेपी महासचिवों के साथ बैठक। आगामी चुनावों पर होगी चर्चा। राजस्थान में 8वें दिन भी जारी गुर्जर आंदोलन। किरोड़ी सिंह बैंसला का ऐलान। 9 से होगा चक्काजाम। कर्नल बैंसला ने आंदोलन को तेज करने का किया ऐलान। कहा सरकार करे लिखे समझौता तभी बनेगी बात। पंजाब में काली दिवाली मनाएंगे किसान मजदूर। 21 नवंबर तक बढ़ाया आंदोलन। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के नतीजों से पहले बीजेपी की अहम बैठक। मतदान की समीक्षा के साथ मतगणना की तैयारियों पर की चर्चा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने किया सभी 28 सीटें जीतने का दावा। कहा कांग्रेस जब चुनाव हारती है तब बहाने खोजती है। हम तो विकास की रणनीति बना रहे हैं। बिहार के दरभंगा को मिली बड़ी सौगात। आज से होगी विमान सेवा की शुरुआत। धर्मांतरण जिहाद पर न्यूज नेशन के खुलासे से मचा हड़कंप। पीड़ित महिला का न्यूज नेशन पर बयान। तबलीगियों ने किया गैंगरेप। अब दे रहे हैं जान से मारने की धमकी। पीड़ित को धर्मांतरण के लिए किया गया था किडनैप। पीड़ित के परिवार को भी बंधक बनाया गया। धर्मांतरण पर सांसद दिया कुमारी का बड़ा बयान। कहा कांग्रेस राज में ऐसी घटनाएं बढ़ जाती हैं। धर्मांतरण के मुद्दे पर कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार। कहा ध्यान भटकाने के लिए मामले को तूल दे रही है बीजेपी। धर्मांतरण जिहाद पर हरियाणा के गृह मंत्री बोले बनाएंगे कड़ा कानून। बीजेपी नेता विनय कटियार ने की दोषियों को फांसी की मांग। धर्मांतरण जिहाद पर बोले बीएचपी के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट आलोक कुमार। इस्लाम और हदीस पर चर्चा होनी चाहिए। ग्रेटर नोएडा में सेल्फी लेने के चक्कर में गई युवक की जान। कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर ले रहा था सेल्फी। जांच में जुटी पुलिस।
ग्रेटर नोएडा में युवती ने लगाई मौत की छलांग। 3 साल के बेटे के साथ 17वीं मंजिल से कूदी, दोनों की दर्दनाक मौत। यूपी के प्रयागराज में माफियाओं पर एक्शन। प्रयागराज में माफिया के 3 मकान जमींदोज, मुख्तार के करीबियों की संपत्ति भी कुर्क। बिजनौर में ट्रक पलटने से बड़ा हादसा। ट्रक के नीचे दबने से 3 बाइक सवारों की मौत, जेसीबी की मदद से शवों को निकाला गया। प्रयागराज में भी माफिया के खिलाफ एक्शन। हिस्ट्री शीटर प्रदीप मेहरा और जीतू मेहरा का मकान गिराया गया। यूपी के मऊ में मुख्तार अंसारी के गुर्गों के अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। बाहुबली माफिया अतीक के अहमद की मुश्किलें बढ़ी। 2 और संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश। अतीक की पत्नी के नाम पर है संपत्ति। यूपी के बुलंदशहर में 7 लाख की फिरौती के लालच में दोस्त ने की दोस्त की हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के झांसी में छेड़खानी से तंग आकर नाबालिग युवती ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में लिखी छेड़खानी की बात। बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले बुलंद। एटीएम मशीन को काटकर 11 लाख रुपयों पर किया हादसा। रुड़की में मिठाई की दुकान पर गैस सिलेंडर में धमाके से हड़कंप। हादसे में 10 लोग जख्मी, 4 की हालत गंभीर। मुजफ्फरनगर में सट्टेबाजों पर पुलिस की नकेल। शिकंजे में आईपीएल मैच पर सट्टा लगा रहे 3 आरोपी। कानपुर में लोगों ने लुटेरों को सिखाया सबक। छात्रा का फोन लूटकर भाग रहे लुटेरों को पीटा। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में तेज रफ्तार का कहर। पेड़ से टकराई बेकाबू कार में सवार 5 मुसाफिरों की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पुलिस को मिली कामयाबी। नक्सलियों का ड्रम बरामद। स्टील के ड्रम में छिपा कर रखा गया था कंप्यूटर, प्रिंटर और कई अन्य सामान। अयोध्या में 492 साल बाद राम जन्मभूमि पर जलाए जाएंगे दिए। सीएम योगी की पहल। 5,51,000 दियों से जगमग होगा सरजू घाट। दिवाली के पहले अयोध्या में निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। शोभा यात्रा की तैयारियां शुरू। गाजियाबाद में पटाखों की बिक्री को लेकर प्रशासन अलर्ट। ग्रीन पटाखों के अलावा दूसरे पटाखे जलाने की इजाजत नहीं। गाजियाबाद में दीपावली के लिए भी गाइडलाइंस। रात में 8 बजे से 10 बजे के बीच ही जलाए जा सकेंगे पटाखे। राजस्थान में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध का मामला। कारोबारियों ने फैसले का किया विरोध। दिवाली आते ही हरिद्वार में पटाखे बेचने वालों पर सख्ती। प्रशासन ने अभी नहीं दिए पटाखों के लाइसेंस, लेकिन फिर भी बिकने लगे पटाखे। पुलिस ने दिखाई सख्ती। अमृतसर में सिख संगठनों का प्रदर्शन। एसजीपीसी के खिलाफ किया प्रदर्शन। एसजीपीसी चुनाव भी लड़ने का है। मुजफ्फरनगर में किसानों की समस्याओं पर महापंचायत में बड़ी तादाद में किसानों ने हिस्सा लिया। दिवाली से पहले गोरखपुर को सीएम योगी की सौगात। 218 करोड़ के बिजली विभाग की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम योगी की महत्वाकांक्षी योजना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तेजी से चल रहा है काम। अपर गृह सचिव अवनीश अवस्थी ने आजमगढ़ में लिया जायजा। देश भर में कोरोना के 24 घंटे में 50,356 केस सामने आए। एक दिन में 577 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से 79 लोगों की मौत। 6,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। गाजियाबाद में जारी है कोरोना का कहर। कोरोना के 100 नए मरीज सामने आए। 1,231 मरीजों का इलाज चल रहा है। अमेरिका में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच सतर्क हुए लोग। बिना मास्क लगाए शख्स को बस में बिठाने से ड्राइवर ने मना किया। मुसाफिर के मास्क लगाने के बाद ही बस ड्राइवर ने खोला दरवाजा। बस ड्राइवर की सख्ती की लोग कर रहे हैं तारीफ। अमेरिका में कोरोना से 2,43,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। कोरोना मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार। जर्मनी में लॉकडाउन के विरोध में जुटे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। दुनिया भर में कोरोना के अब तक 4 करोड़ 96 लाख से ज्यादा केस। 12,55,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमिताभ बच्चन को पहली बार डायरेक्ट करने जा रहे हैं अजय देवगन। फिल्म मेडे में एक साथ दोनों नजर आएंगे। फरहान अख्तर ने मालदीव में स्कूबा ड्राइविंग में आजमाया हाथ। वायरल हुआ वीडियो। तैमूर अली खान पापा सैफ अली खान के साथ खेती करते नजर आए। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। अक्षय कुमार ने किन्नरों के लिए रखा फिल्म लक्ष्मी का प्रीमियर। लॉन्चिंग से पहले विवादों में रही है फिल्म। अपना नजरिया बदलने की। बिहार चुनाव का आखिरी चरण का मतदान खत्म। 6 बजे तक हुई करीब 55% वोटिंग। 10 नवंबर को न्यूज नेशन पर देखिए सबसे तेज नतीजे। बिहार में तीसरे और अंतिम दौर की वोटिंग के बाद महागठबंधन का बड़ा दावा। कहा विधानसभा चुनावों में प्रचंड बहुमत से मिलेगी कामयाबी। बिहार में 70 सीटों पर किस्मत आजमाने वाली कांग्रेस में भी दिखा जोश। कहा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे।
पूर्णिया में सीआईएसएफ जवानों ने की हवाई फायरिंग। वोटर और जवानों के बीच हुई झड़प। भीड़ को काबू करने के लिए जवानों ने की हवाई फायरिंग। बिहार के किशनगंज में वोटिंग के लिए बुजुर्गों और दिव्यांगों ने भी दिखाया जज्बा। सुरक्षा बलों के जवान लोगों की मदद करते नजर आए। बिहार के बेगूसराय में त्रिवेणीगंज और पिपरी के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया। इलाके में विकास नहीं होने से लोगों का भड़का गुस्सा। सहरसा में लवली आनंद ने डाला वोट। बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को आरजेडी ने बनाया है अपना उम्मीदवार।